ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए, बता रहे दादा भगवान के कुछ अनमोल वचन। ये दादा भगवान हमारे जो है दादा भगवान हमारे ज्ञान लेकर के आए संसार में। जब स्त्रियां सब त्राय त्राय मचा रही थी, सब परेशान थे कि पुरुष हैं वो कोई मथुरा जी चले जाते हैं, कोई काशी चला जाता, कोई यहाँ गुरु करके आ जाता, कहीं वहाँ गुरु करके आ जाता, लेकिन सारी स्त्रियां कहाँ जाए, कौन उनको लेकर के आए। तब हमारे दादा भगवान ने ज्ञान लेकर के आ गए। उन्होंने ज्ञान का बिया संसार में बो दिया और उन्होंने सबको बता दिया कि कोने कोने में गीत उनका है, हर गली में उन्हीं की चर्चा है। दादा भगवान ने सब स्त्रियों के लिए, सब स्त्रियों को महान बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए, सारा संसार कहता था स्त्रियों को ज्ञान नहीं हो सकता, स्त्रियां गीता नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां सत्संग भजन नहीं कर सकती, उनके पास तो इतना काम है, इतनी तो दीनता हीनता है। वही उसी को दादा भगवान ने हर स्त्री को ही जिसको ज्ञान दिया उसको भगवान बना करके छोड़ा। जैसे बताया कि हम लोग जो चीज़ हम सुनते हैं, जो चीज़ हम उसी में जो हमारे कानों से जाता है, जो मेरी आंखों से दिखता है, जो हम शब्दों को बोलते हैं, वो हम फिर धीरे धीरे वही बन जाते हैं। ऐसे दादा भगवान ने आते ही हमको ये बता दिया कि मान न मान तू है भगवान। और वही वचन को बार बार सुनते 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 आज हम लोगों को भी आज गुरु पक्का हो रहा है कि आखिर हम आत्मा नहीं तो क्या हम देह की ये पुतली हैं, चमड़ी की बनी हुई एक मूर्ति है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। वही हमको जागृति आती है। और दादा भगवान का ये विचार भी है और उनका एक भाव भी है और उनकी ऐसे संकल्प भी है कि हमारे विचार को वो दिन पर दिन दृढ़ बनाते हैं। रोजाना गुरु हमको ऐसे समझाते हैं। तो दादा भगवान को ये बता रहे, देखो इनकी 40 साल की ही आयु थी तभी इनको जौन है ऐसी भावना आई थी। दादा भगवान के हमारे 40 साल की आयु में ही ये भावना आई कि हम संसार में ये अच्छा ऊंचा काम करें। आज हम लोगों को भी गुरु रोज यही बता रहे, ये खाना पीना भोगना ये तो सब दुनिया में करते हैं और तुम जो है ऊंचा कार्य करो, बड़ा कार्य करो जो संसार में सब कोई नहीं कर पाता है। इसके लिए दादा भगवान ने ये बताया और आकर के ऐसी ज्योति जलाई कि ये संसार से देखो मोह ममता की वृत्ति हटा दी और सबके अंदर ये ज्ञान की ज्योति जलाई। धीरे धीरे उन्होंने आकर के लाल जी कच्छी महाराज से ज्ञान लिया और हम लोगों को देखो कैसे बता दिया हर समय कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम जानना चाहते हो, मिलना चाहते हो, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसलिए दादा भगवान के कुछ अनमोल वचन तो बता रहे, जो कुछ हमको मिला है उसमें संतुष्ट ना होकर और की कामना करते हैं। आज को ना देखकर कल की चिंता कर रहे हैं। अभी का सुख ना लेकर कल के सुख के बारे में चिंतित हो रहे हैं। यही कामना हमको दुर्लभ करती है। ये दादा भगवान का वचन है कि जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट ना हो करके, क्योंकि भगवान ने हमको दिया है वो हमारे लिए विचार के दिया है, समझ के दिया, हम जिसके लायक थे उसमें बढ़ा कर के दिया। जैसे एक माँ बच्चे को अपने कुछ भी अगर देती है तो उसमें विचार के देती है कि बच्चे को खट्टा देना है, किसको मीठा देना है, किसको अच्छा देना है, किसको थोड़ा कड़वा देना है। वो जानती है हमारे बच्चा क्या हजम कर सकेगा, क्या इसके लिए स्वास्थ्य होगा, कैसे इसके लिए हितकारक होगा। ऐसे ही भगवान ने हमको जो भी दिया है वो हमको जो है विचार के दिया है। हम लोग दूसरे को देख करके अपना मन खराब करते हैं। वही गुरु हमको दिखाते हैं कि जिसकी ओर तुम देख रहे हो तुम्हारे अंदर जो कामना हो रही है और जो कामना वो कर रहा जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर दुख क्या छिपा है। ये गुरु राज बोलते हैं कि ऊपर से तो ढोलक बड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंदर उसके होल ही होती है। हम देखते बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत रुपया पैसा जिनके पास है वो अति संतुष्ट होंगे, लेकिन उनके पास संतुष्टि नहीं है, उनके अंदर और हवस भरी हुई है कि हमसे भी बड़ा कौन है। जैसे कल भी बताया कि वो मछली के मांग मांग करके आखिर में मछली जो है परेशान हो गई, अब उसको छोड़ के चली गई। रोजाना गुरु उनको समझाता तरह तरह से दृष्टांत दे करके, वृत्तांत दे करके। जैसे बताया कि एक जो था तो वो
दरवाजे से गली से निकलते हुए जा रहा था। उसने देखा कि छज्जे पर खड़ी हुई एक लड़की बाल को झाड़ रही थी। उसको देख करके उसका मन चला, वो ध्यान से देखने लगा। उसी गली के लोगों ने देखा कि देखो ये यहीं रहता है और कैसी इसकी गंदी नज़र। सब लोगों ने उठाया, उसको मार पीट करके बाहर गांव के फेंक दिया। अब गांव पर फेंक दिया तो वहीं पर काली माता का मंदिर था, उन लोगों ने वहीं पर डाल दिया और चले आए। तो उसके खून बहा, तो खून बह के काली माता के चरण में छू गया। अब काली माता, भोली भाली माता, वो प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। अब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया, कौन है ये। कहा मैं देवी हूँ, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने जल्दी में मांग लिया। कहा देखो जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें मैं धनवान बनूं, उसमें सबसे ज़्यादा मैं धनवान हो जाऊं, और ये मेरी जो चोट फोट लगी हुई है वो मेरी ठीक हो जाए। पहले माता ने कहा था कि मांगो वरदान, तो उसने कहा कि हम एक नहीं, एक के 3 लेंगे। चतुराई दिखाई। अब चतुराई के कारण उसने पहले पूछा, पहले कहा कि मैं अपनी गली में बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं, और दूसरे वचन में उसने मांग लिया मैं सुंदर स्वस्थ राजकुमार बन जाऊं। तो माता ने कहा वो मस्त। कहा तीसरा मांगो। कहा तीसरा मेरा जब मन करेगा तब मांग लेंगे। तो माता ने कहा ठीक है भाई। तो भाई चला आया, गली में सबसे ऊंचा सुंदर मकान इसका बन गया। रात में लेटा हुआ सोच रहा गली में अच्छा बनने से क्या होता, पूरा जौन है शहर में अच्छा बने तो बड़ी बात। दूसरे दिन गया और कहने लगा माँ हमें वरदान चाहिए। माँ फिर प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा मांगो। तो कहा मांगो वरदान, तुम्हारा जो एक बाकी वो मांगो। कहा हम 1 के 3 लेंगे। कहा ठीक है तुम 3 ले लो। तो कहा मुझे जो है गांव का सबसे बड़ा सेठ बना दो, प्रधान बना दो, और मेरी उसी लड़की से शादी कर दो जिसको वो सुंदर हम देख रहे थे, उससे मेरी शादी हो जाए। कहा तीसरा मांगो। कहा वो उसका हम फिर मेरा मन करेगा तब हम मांग लेंगे। माँ ने कहा ठीक है भाई, चली गई। उसके बाद जब अपने घर में आया तो रात में जब लेटा तो उसने कहा अरे ये स्त्री तो सबके भी होती है, और शहर में मकान से होने से क्या फायदा है, जब पूरे में विश्व में मैं सबसे बड़ा मैं राजा बन जाऊं, प्रधानमंत्री बनूं तो कोई बात है, और हमारी जैसी एक स्त्री ऐसी मेरी 100 रानियां हो तब बढ़िया लगे, तब मुझे कोई दुनिया कहे बहुत अच्छा। इसके कारण फिर दूसरे दिन गया और कहने लगा माँ प्रसन्न हो, हमें वरदान चाहिए। माँ ने कहा भाई मांगो। कहा 1 कर लेंगे 3। तो माँ ने कहा भाई मांगो, हम तो तुम्हें देने को ही तैयार हैं, चलो ठीक ले लो। तो उसने यही मांगा कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, और जैसी वो हमारी रानी है इससे भी सुंदर सुंदर हमारी 100 स्त्रियां हों, ऐसे हमको राजा बना दो। गुरु ने कहा जिसके पास 1 स्त्री है वो कितना परेशान रहता है। कोई भी चीज लेकर के आए लेकिन हमेशा कमी कमी रहती है। जिसकी 100 स्त्रियां होंगी वो कहाँ सुकून से होगा। रात दिन परेशान हो करके फिर एक दिन माता की कुंडी खटखटाई। कहा माँ मुझे वरदान दो। माँ ने कहा तुम तो भैया 1 का 3 लोगे ना, जब तुम आते हो तो 1 के 3 कर लेते हो, चलो हम पहले से कहते 1 के तुमको 3 देंगे। कहा नहीं माँ अब हमको 1 के 3 नहीं चाहिए। कहा फिर तुमको क्या चाहिए। कहा हम तो चाहते हैं कि हमको वही जो 1 वरदान है वो हमको उसकी जगह पर हमको शांति दे दो। माँ ने कहा वो शांति हमारे पास नहीं है। कहा फिर वो कहाँ मिलेगी। कहा वो तो मिलेगी गुरु की शरण में। गुरु ही हमको सिखाता है संतोष करना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। जो हमको मिला है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। रोज गुरु बता रहे हमको कितने कपड़े हमारे पास हैं, क्या हम सब पहन सकते हैं। एक घड़ी का भरोसा है। जितना हमारे पास खाने पीने की वस्तु है क्या हम सब खा सकते हैं। जितना हमारे पास रुपया पैसा क्या हम खर्च कर सकते हैं सब। गुरु बताता इसका विचार करो, ये घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है। अब भगवान ने तुम्हारे हर चीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दी है, ज़्यादा सा तुम्हारा क्या प्रयोजन है, कोई मतलब नहीं है। तब बताया उसने, माता ने कहा ये तो गुरु देगा। कहते फिर गुरु के पास गया तब उसने संतोष रूपी धन पाया और संतुष्ट हो गया। यही गुरु हमको सिखा रहे, बता रहे दादा भगवान हमारे कि उसमें संतुष्ट ना, जो तुमको मिला है उसमें संतुष्ट ना हो करके और की कामना करते हो। आज को ना देख कर कल की चिंता कर रहे हो। कल किसने देखा, कल है नाम काल का। हम लोग घर के लड़का बच्चों की चिंता करते हैं। गुरु कहते तुम अपने प्रारब्ध में लेकर के आए हो, क्या बच्चे लेकर के नहीं आए हैं। वो तो देखो गुरु बता रहे हमारे, हम लोग तो जहाँ बिजली भी नहीं थी, जहाँ पंखा भी नहीं था, सारी सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी आज भगवान हमको देखो कैसे अपना ज्ञान दिया, अपना विचार दिया, अपना भाव दिया,
और बच्चे तो आज के समय में जो है, आज के समय में आए हुए हैं बच्चे, वो तो बिजली में पैदा हुए, कंप्यूटर का जमाना है और सब चीज दी हुई है उसके सामने, तो वो कैसे परेशान होंगे। वो तो उनका अपना भाग, अपना विचार लेकर के, आज पढ़ाई लिखाई कितनी है, आज इतनी समझ है, सब बच्चों के परिवार में सब कोई समझाने वाला, बताने वाला, गुरु की कितनी व्यवस्था है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम चिंता ना करके एक विचार बनाओ कि जो भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, बुद्धि विचार दिया है और संसार की वस्तु उसने दी है हमारे मतलब भरे के, तो आगे भी देगा। गुरु हमको मुंह देकर हमारी रोटी नहीं छीनेगा, परमात्मा शरीर देकर के हमारा जो है भगवान कहते व्यवस्था नहीं बिगाड़ेगा। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और जीते नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। वही दादा भगवान हमारे समझा रहे हैं कि जो आज का सुख है उसे लेकर के कल के सुख के बारे में चिंतित क्यों हो रहे हो, और कामनाएं तुमको तो दुर्लभ बनाती। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, अब मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। गुरु हमको सिखाता है कि मांगने की आदत के कारण ही हमारे ये 6 प्रकार की बेड़ियां लगी हैं। ये 6 प्रकार की हमको बेड़ियों से हम जकड़ेंगे। 4 हमारी अवस्थाएं, जन्मना, मरना और युवा और वृद्धावस्था। और भगवान ने बताया 6 प्रकार, 4 हमारी अवस्थाएं, बचपन, युवावस्था, जवानी और बुढ़ापा और मरना और जन्मना। ये 6 प्रकार की बेड़ियों से हम जकड़े जाते हैं, बार बार आते हैं। कहीं बचपन में पैदा होने में बच्चा त्राह मचा लेता है कि हमको भगवान तुमने कहाँ ला करके रख दिया, तब उसको दोबारा जन्म होता है। बचपन में वो पराधीन होता है, तब तरह तरह के खेल खिलाने में उसमें भगवान को भूलता है, तब उसको कोई न कोई रूप रचता है। जवानी में कुछ गलतियां होती हैं, युवावस्था में कर्तव्य में चूक हो जाती है, बुढ़ापे में दर्द में उसका मन बिगड़ता है। इसी के कारण 6 प्रकार की बेड़ियों से जकड़ा जाता है मनुष्य। हम आज ही छूट सकते हैं, मूढ़ बंधन युक्त है, अब मुक्त बंधन मुक्त है। अगर हम ये सब ना माने, अपने को देह शरीर ना माने, आत्म भाव को पक्का करें, तो आज ही मुक्त हैं और दोबारा फिर हमारा जन्म नहीं हो सकता। लेकिन हमारी ये कामना, हमारी ये इच्छाएं हमको दुर्लभ करती हैं, दुर्बल बनाती हैं। माने दुर्बल माने बार बार हमको संसार में लाके पटकती हैं, हमको कमजोर करती हैं। मैं स्वयं अपने आप में परम संतुष्ट परमात्मा हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो चाहना भरी है यही हमको कमजोर कर देती है। ये दूसरा वचन बता रहे दादा भगवान कि ज्ञान से मन को कैसे स्थिर रखें, उलझे मन को कैसे सुलझा लें, ये समझ होनी चाहिए। रोज गुरु बताए हमको कि देखो तुम जब जानते हो मेरा मन बिगड़ा हुआ है, तो मन को जब तुम जानते हो वो बिगड़ा हुआ, तो बनाना भी तो तुमको आना चाहिए है। तो मन तो तुम्हारा है ना, अंदर का कौन जानता उसको क्या चाहिए। हमारे गुरु तो एक ही रास्ता बताते हैं क्या, कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। ये जब तक उसको आत्मा का तुम गद्दी नहीं दोगे, आत्मा का विचार नहीं दोगे कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, सच्चा तू मित्र है मेरा। हे मन तू सच्चा मित्र है, परमात्मा का ही तू स्वरूप है, तू ही मुझे परमात्मा से मिलाया है, अब इसी में स्थित तू ही करेगा। मन हमारा पहले से मनमोहन है, परमात्मा है। वही ये दादा भगवान हमको समझा रहे, बता रहे हैं कि उससे मन को कैसे समझा ले, कैसे इसको समझ हमको देनी है। जैसे भी गुरु कहते हैं इसको समझाना कैसे है, बार बार संसार से हटा करके परमात्मा में निरोध करो, भगवान में लगाओगे तभी ये मानेगा। बच्चा अपने घर से अपना घर भूल गया है और किसी के और के कोई उसको गोदी ले ले, कोई उसको प्यार करे, अपने घर में खिलाए पिलाए, तो क्या वो संतुष्ट होगा। इस पर भी गुरु देखो दृष्टांत बताते हैं कि एक बच्चा जो था, वो जब गली अपने मेले में अपने पिता के साथ जा रहा था, तो जब अंदर घुसा तो कहा, पिता से कांधे पे चढ़ा बैठा हुआ था, पिता से कहा पापा हमको ये गुब्बारा दिला दो। पिता उसको बहलाने के लिए कहता नहीं नहीं चलो बेटा अंदर, और बहुत चीजें हैं। थोड़ा और अंदर चला तो खिलौना देख के कहने लगा कि हमको ये खिलौना दिला दो। फिर देख के कहने लगा आगे जाके कि मिठाई हमको दिला दो। पिता ने कहा नहीं नहीं और चलो अंदर, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। ऐसे करते करते हर चीज वो देखता, मांगता, पिता उसका बहला देता, वो आगे बढ़ा देता। क्या हुआ, वहां पर भीड़ थी और बच्चा नीचे उतरा नहीं कि उसके हाथ छूट गया। जब हाथ छूट गया उसका, तब भाई पिता और पुत्र बच्चे जब बिछड़ गए, तो एक सिपाही को बच्चा मिला। बच्चा जब सिपाही को मिला तो सिपाही ने कहा ये बच्चा रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा।
तो सिपाही ने कहा ये अगर चुप हो जाए तो इससे हम पूछे इसके पिता का नाम, गली का नाम, तौर तरीके। तो सिपाही चुपवाने के लिए वही गुब्बारे की दुकान ले जाता है कि बेटा ये गुब्बारा ले। कहा नहीं, हमको ये गुब्बारा नहीं चाहिए, हमको अपने पापा चाहिए। फिर वो कहता मिठाई ले लो बेटा, छुपाने के लिए उसको मिठाई ले लो बेटा, ये खिलौना ले लो बेटा, लेकिन कहा कुछ नहीं चाहिए। अब उसको वही चीज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही थी जो उसको अपने पिता के साथ में सब अच्छी लग रही थी। यही गुरु हमको बता रहे हैं कि संसार तुमको अच्छा क्यों नहीं लगता मन को, जब तक उसको तुम परमात्मा स्वरूप नहीं देखते हो। अपने मन को परमात्मिक विचार दोगे तो ये मानेगा, संतों का मन माना, ऋषि मुनियों का मन माना, हमारे गुरु का मन माना। तो आज हमको भी गुरु बता रहे तुमको भी ये शांति मिलेगी। इसलिए गुरु कहते हैं इसको आत्म भाव में ही लगाओ। करो एकाग्र मन अपना, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। दुई को दूर कर दिल से, करो निज रूप का सुमिरन। दुई को दूर कर दिल से, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। हटा कर वासना सारी, मिटा कर दोष भय चिंता। हटा कर वासना सारी, मिटा करे दोष भय चिंता। त्याग कर मन की छलवल को, करो निज रूप का चिंतन। त्याग कर मन के छलवल को, करो निज रूप का चिंतन। करो एकाग्र मन अपना, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। प्रभु का नाम नित्य जप कर, उन्हीं के रूप को चित धर। प्रभु का नाम निज जप कर, उन्हीं के रूप को चित धर। मिटा कर ईर्ष्या को उर से, करो निज रूप का सुमिरन। मिटा कर ईर्ष्या को दिल से, करो निज रूप का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। सभी कार्य आकृति से रहित है विश्व का भरता। सभी कार्य आकृति से रहित है विश्व का भरता। वही है रूप हम सबका, करो निज रूप का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना, करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। वही है जड़ और चेतन में, सभी के घट में समाया है। वही है जड़ और चेतन में, सभी के घट में समाया है। वही तो विश्व छाया है, करो निज रूप का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना,
करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। जो भूले रूप अपने को वही दर दर भटकते हैं। जो भूले रूप अपने को वही दर दर भटकते हैं। अतः तज देह दर्शन को करो निज रूप का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। न भूलो रूप अपने को ये सुख सागर अनूठा है। न भूलो रूप अपने को ये सुख सागर अनूठा है। सदा रहे शांत चित्त होकर करो निज रूप का सुमिरन। करो एकाग्र मन अपना करो गुरु ज्ञान का सुमिरन। तुम्ही हो सत्य और चेतन तुम्ही हो नित्य अनहद धन। तुम्ही हो सत्य और चेतन तुम्ही हो नित्य अनहद धन। अगर हो शांति तो पाओ करो निज रूप का सुमिरन। करो निज रूप करो एकाग्र मन अपना करो निज रूप का सुमिरन। दुई को दूर कर मन से करो निज रूप का सुमिरन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।